जय मां कामाख्या, हर हर महादेव। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि आसाम के मायोंग गांव, जो कि तंत्र मंत्र और काला जादू के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो अभी मैं हूँ मायोंग के बूढ़ा मायोंग एरिया में, और इस जगह में मैं इसलिए आया हुआ हूँ क्योंकि एक बहुत ही खास चीज है यही बूढ़ा मायोंग एरिया में। ये चीज बहुत ही खास है और हो सकता है मायोंग का जो तंत्र विद्या था उसका एक बहुत ही ठोस सबूत हो सकता है। जनश्रुति और विश्वास अनुसार मायोंग में जो तंत्र विद्या का प्रचलन हुआ करता था पहले जमाने में, उस समय मंत्रों के द्वारा किसी भी आदमी को जानवर में बदल देना, रस्सी को सांप बना देना, ये सब बहुत ही मामूली बात था। और विश्वास अनुसार उस समय में यानी कि प्राचीन काल में तंत्र विद्या के जरिए भला काम भी कर सकते थे जो तांत्रिक थे, और बुरा काम भी कर सकते थे। लेकिन समय के साथ साथ जो बुरा तंत्र विद्या था वो विलुप्त हो गया, क्योंकि शिक्षा का विस्तार भी हुआ और बहुत लोगों ने काला जादू का जो भयंकर परिणाम है उसको जानकर ये जो विद्या है, मतलब जो बुरा काला विद्या है, उसको छोड़ दिया। तो अभी भी मायोंग का एक म्यूजियम है जिसके बारे में भी हम लोगों ने बहुत पहले वीडियो बना के रखा है। उस म्यूजियम में अभी भी काला जादू का बहुत सारा ग्रंथ यानी कि किताब है, मंत्रों का किताब, जो पुराने असमीज लिपि में लिखा गया है। तो आज जिस जगह में आपको मैं खास चीज दिखाने के लिए आया हूँ वो चीज एक्चुअली एक शिलालिपि है, और ये एशिया का सबसे बड़ा शिलालिपि है। तो चलिए अभी देरी ना करते हुए इस शिलाखंड में खोदित किया गया वो शिलालिपि हम लोग देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। आइए। तो ये एक बहुत ही बड़ा शिलाखंड है, और प्राचीन काल में हो सकता है किसी तंत्र शास्त्र में सिद्ध पुरुष ने इसको खोदित किया था, क्योंकि ये एक बहुत ही प्राचीन शिलालिपि है। लेकिन अभी फिलहाल देखा नहीं जा सकता अच्छे से, लेकिन कैमरा थोड़ा पास में लाओ। ये देखिए कुछ लिखा हुआ है इसमें। तो इसका भी एक राज है जो यहाँ का लोकल्स आदमी से हम लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिला था, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ पढ़ने के लिए, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। और इसका जो लिपि है ये बहुत प्राचीन लिपि है, तो ये शिलालिपि पढ़ना बिल्कुल ही असंभव है, क्योंकि ये मिट भी चुका है। और ये जो शिलालिपि है, ये शिलालिपि पुराने जो असमीज लिपि जिसको काइथेली बोलते हैं उस लिपि में लिखा गया है। तो ये बहुत लंबा है, देखिए लगभग 4 से 5 मीटर से भी ज़्यादा होगा। यहाँ तक लिखा हुआ है, खोदित किया गया है, और यहाँ ये नीचे तक खोदित किया गया है। ये तो मिट चुका है पूरा। ये जो पहला वाला 1 2 3 4, ये 4 लाइन थोड़ा दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, और इसके बाद यहाँ में देखिए ये बाहर एक खोदित ओम खोदित किया गया है। यहाँ पे देखिए ओम खोदित किया गया है। हो सकता है ये भी प्राचीन काल में खोदित किया गया है। तो इसी काइथेली लिपि के द्वारा ही प्राचीन कामरूप का जितना भी तंत्र किताब है, तंत्र और मंत्र से जुड़े हुए किताब है, उसको लिखा गया था। तो ये पढ़ना बिल्कुल असंभव है। और चलिए आप जानते हैं कि इस लिपि का रहस्य क्या है। तो इस लिपि का जो रहस्य है वो रहस्य एक्चुअली जनश्रुति है, प्रवाद है। तो कितना दूर तक सच है या झूठ है ये तो हम लोगों को नहीं मालूम, लेकिन जो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिला था उसी के हिसाब से आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहा हूँ। तो इस लिपि के बारे में ऐसा बोला जाता है कि अगर कोई किसी दिन इस लिपि का जो अर्थ है निकल सकता है या फिर पढ़ सकता है, तो वो आदमी जो तंत्र विद्या है उसमें महारत हासिल कर लेगा। तो ये जनश्रुति चलता आ रहा है इस लिपि के बारे में। और फिलहाल ये जो शिलालिपि है ये असम गवर्नमेंट के तरफ से भी इसको प्रिजर्व किया गया है, बहुत अच्छे से संरक्षण किया गया है। और इसमें देखिए ये एक स्लैब भी लगा दिया गया है, और ये चारों तरफ एक बढ़िया सा घर भी बना दिया गया है, और बाहर देखिए पार्क के जैसा बना दिया गया है। मान्यता अनुसार प्राचीन काल में जो तांत्रिक लोग थे, साधु लोग थे, वे लोग उस गुफाओं में अपना साधनाओं का सिद्धि किया करते थे। तो ये देखिए इधर में भी एक गुफा है, तो इतना पास नहीं जा सकता, गुफा है कि क्या है मालूम नहीं है, लेकिन इसी तरह का गुफा में वे लोग अपना साधना का सिद्धि किया करते थे। और ये जो शिलालिपि मैंने दिखाया ये हो सकता है प्राचीन कामरूप के या फिर मायोंग के जो तंत्र विद्या था, हो सकता है ये शिलालिपि उसका ही एक ठोस निदर्शन है। और यहाँ देखिए एक
शिवलिंग भी है, पता नहीं है पौराणिक है या बनाया गया है, लेकिन दिखने में बहुत प्राचीन ही लग रहा है। इस शिलाखंड के पीछे क्या है मैं दिखाता हूँ। और जैसे कि प्राचीन काल से ही जो कामरूप के या फिर मायोंग के तंत्र विद्या है, उस तंत्र विद्या को सिद्धि करने के लिए, साधना करने के लिए शक्ति के साथ साथ शिव जी का भी आराधना किया जाता है, अपना जो तंत्र विद्या है उसमें सिद्धि लाभ करने के लिए। और देखिए मैं अभी इस शिलाखंड के जो मतलब जो शिलालिपि है उसके पीछे मैं आ गया, और यहाँ देखिए ये भी पत्थर है, और ये वाला पत्थर तो वही पत्थर है जिसमें शिलालिपि खोदित है। और ये देखिए चारों तरफ पत्थर ही पत्थर है, और एक पुराना बरगद का पेड़ है। और ये देख के मुझे ऐसा ही फील हो रहा है कि हाँ, प्राचीन काल में जो साधु थे, तांत्रिक थे, वे लोग इसी स्थान में आके अपना साधनाओं का सिद्धि किया करते थे, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि जगह ही ऐसा कुछ रहस्यमय है। इस वीडियो से अभी विदा लेता हूँ, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और बहुत कुछ दिखाना है आप लोगों को कामरूप के तंत्र मंत्र के बारे में, जो प्राचीन कामरूप में तंत्र विद्या प्रचलन था या फिर मायोंग में प्रचलन था उसके बारे में। तो आने वाले वीडियोस में हम लोग कोशिश करेंगे और भी इस तंत्र विद्या से जुड़े हुए चीजों को दिखाने के लिए। धन्यवाद।